चमोली के रैणी में आई 7 फरवरी की आपदा को शायद ही कोई भूल पाया हो। पहाड़ों से मौत बनकर उतरे जल सैलाब ने कई जिंदगियां ले लीं और कई परिवारों को तबाह कर दिया। सरकारी आंकड़े मृतकों की संख्या सैकड़ों में बताते हैं, लेकिन स्थानीय लोग इस त्रासदी में हजारों लोगों की मौत की पुष्टि करते हैं। कई लोग मौत के मुंह में चले गए, कुछ के शव मिले और अधिकांश लोग लापता ही रह गए। कई लोग जल सैलाब में बह गए, कई लोग मलबे में ही दब गए, जिन्हें निकाला भी नहीं जा सका। इस क्षेत्र में कार्य कर रही विद्युत ऊर्जा की कंपनियां ऋषिगंगा और एनटीपीसी में कार्यरत कई मजदूरों ने अपनी जानें गंवाई। स्थानीय लोग आपदा की बात होते ही इन कंपनियों पर जमकर बरस पड़ते हैं। इन कंपनियों ने सिर्फ लाभ कमाने का लक्ष्य रखा और सुरक्षा उपायों की अनदेखी की। इन कंपनियों के पास ऐसी स्थिति के लिए कोई अलार्म सिस्टम नहीं था। अपने कर्मियों की सुरक्षा के प्रति लापरवाह इन विद्युत कंपनियों ने किसी भी सुरक्षा मानक को पूरा नहीं किया था। आपको बता दें कि सबसे पहले रैणी के ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट से शुरू हुआ था ये मौत का खेल, जिस प्रोजेक्ट में न जाने कितने बेगुनाह मजदूर काल के ग्रास बन गए। ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट भी पूरी तरह से तबाह हो गई और अब इस जगह पर चारों तरफ दिखाई देता है सिर्फ मिट्टी का मलबा, जिसमें निश्चित ही कई बेगुनाह मजदूरों के शव दबे होंगे। आज भी कई पीड़ित परिवार इस घटना को याद कर फफक पड़ते हैं, जिन्हें अपनों की लाशें भी नसीब नहीं हुई। तपोवन घाटी स्थित एनटीपीसी के टनल से लेकर बैराज साइट तक भी काफी नुकसान हुआ था। यहाँ भी काफी संख्या में मजदूर उस रोज काल के ग्रास बन गए। स्थानीय लोग बताते हैं कि आज भी तपोवन एनटीपीसी के टनल से लेकर बैराज साइट तक कई मजदूर यहाँ पड़े मिट्टी के मलबे के अंदर दफन हैं, जिन्हें न तो ढूंढा गया और न ही निकाला गया। हालांकि 7 फरवरी की सुबह 10:30 बजे आई चमोली के रैणी में इस भीषण आपदा पर पूरा देश गम में डूब गया था और शुरुआती दौर में इस आपदा के नुकसान को कम करने की कोशिश भी की गई। लापता लोगों को ढूंढने की भी काफी कोशिश की गई, लेकिन बाद में शासन, प्रशासन और विद्युत कंपनियां लापरवाह हो गई। आज भी इन दोनों घटना स्थल पर जाते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। रैनी चमोली से नवीन भंडारी की रिपोर्ट।